नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़े बढ़ाएंगे परेशानी। उत्तराखंड में अब सूरज आग उगलने लगा है, जिस कारण चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशानियां बढ़ा दी है। दोपहर में बाजारों के साथ सड़कें भी सूनी दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में अप्रैल के महीने में गर्मी और सताएगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 89 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 46 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 94 रुपए 93 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 56 पैसे, वहीं डीजल की दाम है 95 रुपए 22 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 37 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 4 पैसे। जानिए उत्तराखंड में आज क्या कुछ रहेगा खास। कांग्रेस संसदीय दल बैठक। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज होगी। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी कांग्रेस सदस्य शामिल होंगे। हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस संसदीय दल की यह पहली बैठक होगी। दिल्ली दौरे पर धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली रहेंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। धामी राज्य की तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करेंगे। पूर्व स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से रुपए निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हरिद्वार दौरे पर गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो पतंजलि योगपीठ में चल रही मुरारी बापू की कथा में शामिल होंगे। संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर के चयनित प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आज से हरिद्वार में आयोजित हो रही है। यह बैठक सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की उपस्थिति में संपन्न होगी। UKPSC सिविल जज परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 के लिए जारी आंसर की के खिलाफ आपत्ति उठाने की लास्ट डेट आज। वेबसाइट पर दिए गए आपत्ति उठाने के लिए लिंक पर क्लिक करके ही आंसर को ऑनलाइन मोड में चुनौती दी जा सकती है। JEE मेंस रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2022 के आवेदन की आखिरी तारीख है। छात्र JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंगारक चतुर्थी। आज चतुर्थी तिथि होने से इस दिन भगवान श्री गणेश और मंगलवार होने से मंगल देव की पूजा का विधान है। अंगारक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के साथ ही उनके 12 नाम मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि का चौथा दिन आज है। यह दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर से ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। विवेक भारती शर्मा होंगे नैनीताल हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल। प्रदेश भर में जजों के हुए तबादले। हाईकोर्ट ने कई जिला जजों समेत अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार विवेक भारती शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार को स्थानांतरित, धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर तैनात किया गया है। सीएम धामी बोले, विकास के लिए न चैन से सोऊंगा न सोने दूंगा, अधिकारियों को दी चेतावनी। सीएम धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग के अशेष कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग टारगेट का ग्राफ बनाकर लक्ष्य पूरा करे। सीएम ने कहा कि विकास के लिए न चैन से सोऊंगा न सोने दूंगा। राहुल को वसीयत। 79 साल की पुष्पा मुंजियाल ने राहुल गांधी के नाम की अपनी सारी संपत्ति बताई ये वजह। देहरादून की एक वृद्ध महिला ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के नाम पर अपनी पूरी संपत्ति कर दी। पुष्पा नाम की महिला ने बकायदा देहरादून कोर्ट में वसीयतनामा भी पेश किया। महिला का कहना है कि उन्होंने गांधी परिवार की कुर्बानियों से प्रेरित होकर अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी। बता दी कि पुष्पा देख नहीं पाती हैं। उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट। इस दिन होगी फिजिकल परीक्षा। उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन पदों के लिए 2,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें करीब 91,036 महिला और
69,000 पुरुषों ने आवेदन किया है। वहीं इसके लिए PHQ ने गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र को विधिवत सूचना भेज दी है। साथ ही इस बार पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को पहले प्रवेश पत्र दिया जाएगा। सुमित हृदय को नजरबंद करने पर कांग्रेस भड़की, बोली सरकार के इशारे पर पुलिस कर रही उत्पीड़न। नैनीताल जिले के हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है। सुमित हृदय के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पुलिस कांग्रेस के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। देहरादून सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शीशमबाड़ा सेलाकोई में आग लगने से अफरा तफरी मच। प्लांट में पड़े लाखों टन कूड़े के ढेर से आग की लपटें निकलने लगी, जिससे आसमान में धुएं का गुबार उठ गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मेरे हिसाब से होगा काम। बैठक में गरजे मंत्री अग्रवाल। सोमवार को शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विकास विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पार्किंग परियोजना पर विशेष फोकस किया जाए, निजी भूमि पर पार्किंग को बढ़ावा दिया जाए। चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, GMVN को मिली 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में इस बार यात्रा को लेकर काफी क्रेज दिख रहा है, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN में अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल। एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ने शेयर किए कई अनछुई बातें। हिंदी सिनेमा के अभिनेता आयुष्मान खुराना की लेखक पत्नी ताहिरा कश्यप खुराना भी देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलू को साझा किया। ताहिरा ने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन लिखने की शौक ने उन्हें लेखक बना दिया। हल्द्वानी पति से हुई अनबन तो गर्भवती ने खाया जहर, इलाज के दौरान महिला और शिशु की मौत। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 8 माह की गर्भवती महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने के प्रयास किया था, जिसे परिजनों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन डॉक्टर मां और शिशु में से दोनों को किसी को नहीं बचा पाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सभी जिलों के DM भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू ने सोमवार को सचिवालय में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास कार्यों के अंतर विभागीय प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक की। बैठक में समस्त जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। हाईकोर्ट में प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई फिर से होगी जेरा। ऋषिकेश निवासी याचिकाकर्ता कनक धना ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा कि चुनाव के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया में विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपए निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हरिद्वार एम्बुलेंस कर्मचारी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, मृत यात्री के पास मिले पैसों को कराया जमा। हरिद्वार में 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने मृत यात्री के 58,000 रुपए कैश और सामान पुलिस को सौंपकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। हरकी पैड़ी क्षेत्र में हाथी पुल के पास शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। RIMC में 8वीं कक्षा में छात्र छात्राओं के प्रवेश के निकले फॉर्म, 4 जून को होगी परीक्षा। 100 वर्ष पुराने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 8वीं के लिए प्रवेश खुले हैं। RIMC में कक्षा 8वीं के प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2022 है। RIMC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रवेश के लिए आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका सहित पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंटी से प्राप्त कर सकते हैं। हाईकोर्ट में प्राण कलियर के दान पात्रों के टेंडर मामले में सुनवाई, वक्फ बोर्ड सचिव को दिए आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड सचिव को 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मामला पिरान कलियार और किली दरगाह में दान पात्रों का टेंडर और दुकानों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर गहरी खाई में गिरा ट्रक, 1 शव बरामद। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सौर के पास कल सुबह एक ट्रक 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर स्थानीय पुलिस और SDF की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और SDF की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव बरामद किया। अब ये पता नहीं चल पाया है कि ट्रक में कितने लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस और SDF की टीम ने राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वही घटना 3 बजे कल सुबह की बताई जा रही है। पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी में चलेगा वन वे ट्रैफिक, ड्रोन से पकड़ेंगे अवैध निर्माण। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले मसूरी SDM और मसूरी CO ने शहर के मसूरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पर्यटन सीजन के दौरान शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की बात कही गई। इसी के साथ ड्रोन की मदद से अतिक्रमण और अवैध निर्माण का पता लगाया जाएगा। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने इकट्ठा किए फलाहारी भोजन के नमूने, हरिद्वार की घटना से लिया सबक।
हरिद्वार में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आने के बाद हल्द्वानी में भी खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फलाहारी कई खाद्य पदार्थों के नमूनों की सैंपलिंग की। विभाग द्वारा कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना एवं सत्तू आदि के कुल 5 नमूने लेकर टेस्टिंग के लिए लैब भेजे गए हैं। निजी अस्पतालों की योजनाओं में नहीं चलेगी मनमानी, सूचीबद्धता के लिए ये माननी होंगी शर्तें। प्रदेश के निजी अस्पतालों को अब अपनी सभी स्पेशलिटी को आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध करवाना होगा। उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में कई ऐसे बड़े निजी चिकित्सालय हैं जो वैसे तो कई बीमारियों के इलाज में स्पेशलिटी रखते हैं, लेकिन अस्पतालों की ओर से अपनी इच्छा के अनुसार स्पेशलिटी में ही योजनाओं के लिए खुद को सूचीबद्ध किया है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने कसी कमर। डीआईजी ने अधिकारी को दिए निर्देश। 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। गढ़वाल मंडल पुलिस उप महानिरीक्षक करण सिंह नगरन्याल ने मंडल के सभी जनपदों के पुलिस प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंगा दर्शन बेट पर संचालित स्टोन क्रशर सीज, प्रशासन और खनन विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। श्रीनगर में क्रशर नीति और खनन नियमावली का उल्लंघन करने पर अक्षता स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया। उप जिलाधिकारी श्रीनगर अजय वीर सिंह और उप निदेशक खनन दिनेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।